आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से बदल दिया है। ये किताब है डेल कार्नेगी की फेमस बुक द लीडर इन यू। इस किताब में बताया गया है कि लीडरशिप सिर्फ एक पोजीशन नहीं बल्कि एक क्वालिटी है जो हर किसी के अंदर होती है। यह किताब सिखाती है कि कैसे आप अपने अंदर के लीडर को पहचान सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। डेल कार्नेगी ने इस बुक में लीडरशिप के ऐसे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स दिए हैं जो न सिर्फ आपको एक बेहतर लीडर बनाएंगे बल्कि दूसरों का रिस्पेक्ट और ट्रस्ट भी जीतने में मदद करेंगे। चाहे आप किसी टीम को लीड कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो या अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, यह किताब हर जगह काम आएगी। इस किताब में आप सीखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन से लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाएं, टीम वर्क को कैसे बढ़ावा दें, दूसरों को इंस्पायर करके उनका बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे बाहर लाएं। ये किताब समझाती है कि एक सच्चे लीडर बनने के लिए सिर्फ डायरेक्शन देना ही नहीं बल्कि दूसरों की बात सुनना, समझना और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने अंदर के लीडर को जगाना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए जानते हैं द लीडर इन यू की वो अनमोल सीखें जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। नंबर 1, सिंपल येट इफेक्टिव लीडरशिप स्किल्स। जब हम लीडर की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़े बड़े नाम आते हैं, जैसे किसी पॉलिटिकल लीडर, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर या फिर आर्मी चीफ। कुछ लोग गांधी जी को याद करते हैं तो कुछ नेहरू जी को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लीडरशिप केवल बड़ी बड़ी पोजीशंस तक ही सीमित नहीं है? लीडरशिप तो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बेहद काम आती है। चाहे आप किसी भी पद पर हों, एक अच्छा लीडर बनना हर इंसान के लिए फायदेमंद है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्या करें जो आपको एक प्रभावी लीडर बना दे। चलिए मैं आपको अपने दोस्त दीपक की कहानी सुनाता हूँ। अपने बिजनेस सर्कल में दीपक को सभी एक नेचुरल लीडर मानते हैं, पर यह रिस्पेक्ट उसे उसकी पोजीशन की वजह से नहीं बल्कि उसकी दो बेहद साधारण लेकिन असरदार क्वालिटीज की वजह से मिलती है। पहली क्वालिटी, दीपक समय का पक्का है। चाहे कोई मीटिंग हो, सेमिनार हो या फिर कोई फंक्शन, वो हमेशा समय पर पहुंचता है। दूसरी क्वालिटी, दीपक हर किसी के साथ बड़ी इज्जत से पेश आता है। उम्र या पद चाहे जो भी हो, वो हर किसी को बराबर रिस्पेक्ट देता है। शायद ये क्वालिटीज आपको बहुत साधारण लगें, लेकिन इन्हीं के कारण दीपक को इतना रिस्पेक्ट मिलता है और लोग उसे एक प्रेरणादायक लीडर मानते हैं। असल में लीडरशिप का कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं होता। ये आपकी क्वालिटीज और दूसरों को इंस्पायर करने की कला पर निर्भर करता है। जैसे मदर टेरेसा ने अपनी काइंडनेस और कंपैशन से लाखों लोगों की जिंदगी बदली, या फिर दीपक की तरह आपकी लीडरशिप आपकी पंक्चुअलिटी और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर में झलक सकती है। याद रखिए, एक अच्छा लीडर वो होता है जो खुद एग्जाम्पल सेट करे और अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अब सोचिए, क्या आप में वो क्वालिटीज हैं जो आपको एक बेहतरीन लीडर बना सकती हैं? नंबर 2, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, सेल्फ कंट्रोल एंड कमिटमेंट। बिना किसी गोल के जीना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। न कोई दिशा, न कोई मंजिल और बस समय की बर्बादी। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार वही गलती करते हैं। वजह क्या है? वजह है क्लियर और फोकस्ड गोल की कमी। अब सोचिए, जब आपका गोल पूरी तरह से क्लियर हो और आप उसे डेडिकेशंस और कमिटमेंट के साथ पूरा करने के लिए तैयार हों, तो क्या हो सकता है? इसका जवाब है, कुछ भी असंभव नहीं है। दशरथ मांझी, जिन्हें दुनिया माउंटेन मैन के नाम से जानती है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उनकी कहानी आपको इंस्पायर करने के लिए काफी है। दशरथ मांझी की कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव के दशरथ मांझी की जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके गांव और शहर के बीच एक बड़ा पहाड़ था। शहर तक पहुंचने के लिए गांव वालों को इस पहाड़ पर चढ़कर घंटों का सफर तय करना पड़ता था। एक दिन दशरथ की गर्भवती पत्नी बीमार पड़ी। उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन पहाड़ के चलते समय पर इलाज नहीं मिल पाया और दशरथ अपनी पत्नी को खो बैठे। इस घटना ने दशरथ को झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय एक फैसला लिया। वो उस पहाड़ के बीच से रास्ता बनाएंगे। उनके पास बस एक हथौड़ा और छेनी थी, लेकिन उनके इरादे किसी हथियार से कम नहीं थे। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे, ये पागल है। लेकिन दशरथ के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। वह नहीं चाहते थे कि किसी और को उस पहाड़ की वजह से अपनों को खोना पड़े। डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क का जादू। दशरथ ने बिना रुके दिन रात मेहनत की। उनकी मेहनत के साल बीत गए, लेकिन उनका जज्बा नहीं टूटा। धीरे धीरे गांव वालों ने भी उनकी लगन को पहचान लिया और साथ देने लगे। 22 साल की मेहनत के बाद दशरथ ने असंभव को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने पहाड़ के बीच से एक सड़क बना दी
जहां पहले 5 से 6 घंटे लगते थे, अब 30 मिनट में सफर पूरा हो जाता था। आज उस सड़क को दशरथ मांझी मार्ग के नाम से जाना जाता है। दशरथ मांझी की कहानी हमें सिखाती है कि जब आपका गोल क्लियर हो और आपके इरादे स्ट्रांग हो, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। दुनिया भले ही आपको पागल कहे, लेकिन एक दिन वही लोग आपकी सक्सेस से इंस्पायर्ड होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? अपना गोल क्लियर कीजिए, उसे अचीव करने के लिए पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ जुट जाइए। रिमेंबर, इम्पॉसिबल सिर्फ एक वर्ड है, आपकी मेहनत के सामने कुछ भी असंभव नहीं। नंबर 3, क्लियर एंड इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो कई तरह के मिथ्स हमारे दिमाग में आते हैं। उनमें से एक बड़ा मिथ है कि एक पावरफुल लीडर वही होता है जो जोर जोर से बोलता है और सबसे ज्यादा अटेंशन खींचता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ तेज आवाज या डर दिखाने से आपको टेम्पोररी सक्सेस तो मिल सकती है, लेकिन ना तो वो लोगों का भरोसा जीत पाएगी और ना ही कोई लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ पाएगी। एक सच्चा लीडर बनने के लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के 3 मजबूत पिलर्स पर काम करना होगा। नंबर 1, क्लैरिटी, अपनी बातों को साफ और समझने लायक बनाना। नंबर 2, एक्टिव लिसनिंग, दूसरों को ध्यान से सुनना। नंबर 3, ट्रस्ट, लोगों का विश्वास जीतना। इन 3 पिलर्स को अपनाकर आप एक इम्पैक्टफुल लीडर बन सकते हैं। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, स्पीक विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। एक शानदार लीडर बनने का पहला कदम है बोलने की कला में मास्टरी हासिल करना। अपने वर्ड्स का यूज इस तरह से करें कि वो सिर्फ मैसेज न दें, बल्कि सुनने वालों के दिल तक पहुंचे। याद रखें, शब्दों में ताकत होती है। ये दोस्त को दुश्मन बना सकते हैं और दुश्मन को दोस्त। एक अच्छे लीडर को अपनी कम्युनिकेशन को सॉफ्ट, क्लियर और पैशनेट रखना आता है। आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए जो सुनने वालों को इंस्पायर करें और इनकरेज करें कि वो अपने थॉट्स शेयर करें। कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बात करें ताकि आपकी टीम मोटिवेटेड और एक्टिव महसूस करे। लेकिन ये मत सोचें कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना है। इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आवाज उठानी होगी और दूसरों को अपनी बात सुनने के लिए इंस्पायर करना होगा। स्टेप 2, लिसन लाइक अ प्रो। एक महान लीडर वो होता है जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि सुनता भी है। याद रखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है लिसनिंग। जब आप अपनी टीम के हर मेंबर के आइडियाज और सजेशंस को ध्यान से सुनते हैं तो आप न सिर्फ बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, बल्कि उन्हें यह भी महसूस कराते हैं कि वो इम्पोर्टेंट हैं। लीडरशिप का मतलब अपनी बात मनवाना नहीं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलना है। एक सच्चा लीडर हर इंडिविजुअल को वैल्यू करता है और उनकी ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देता है। एक्टिव लिसनिंग से आप लोगों का भरोसा जीतते हैं और उनके साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। स्टेप 3, अर्न एंड बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट वह आधार है जिस पर किसी भी लीडर की सक्सेस खड़ी होती है। जब तक आपकी टीम आप पर और आपके एनवायरनमेंट पर भरोसा नहीं करेगी, तब तक वो खुलकर अपने आइडियाज और थॉट्स शेयर नहीं करेगी। एक सक्सेसफुल लीडर वही है जो अपनी टीम के लिए एक पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाता है। लोगों को ये फील कराएं कि उनके व्यूज और ओपिनियंस मैटर करते हैं। जब लोग ये ट्रस्ट डेवलप करते हैं कि आप उनकी बात सुनेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, तब वो पूरी डेडिकेशन से आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स को अपनी जिंदगी में अपनाएं। क्लैरिटी से बोलें, अटेंशन से सुनें और लोगों का ट्रस्ट जीतें। याद रखें, एक लीडर वही है जो ना सिर्फ लोगों को गाइड करता है बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करता है। अब बारी आपकी है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत करें और लीडरशिप की दुनिया में छा जाएं। नंबर 4, वेज टू बिकम इन्फ्लुएंशियल लीडर। क्या आपने कभी सोचा है कि महात्मा गांधी इतने बड़े लीडर कैसे बने? उन्होंने लाखों लोगों को कैसे एकजुट किया और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया? यह कोई जादू नहीं था, बल्कि यह उनकी क्षमता थी लोगों को एक कॉमन पर्पस के तहत जोड़ने की। गांधी जी ने यह समझा कि यह संघर्ष सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि हर भारतीय की स्वतंत्रता के लिए एक सामूहिक लड़ाई थी। जब उन्होंने लोगों को विश्वास और एक मजबूत कारण दिया तो उन्होंने एक जन आंदोलन को जन्म दिया जिसने इतिहास को बदल दिया। यही असली लीडरशिप होती है, दूसरों को बड़े सपने देखने, सीखने और कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना। लीडरशिप को एक जहाज के कैप्टन की तरह समझें। अब बात करें इंडियन क्रिकेट के पूर्व कैप्टन MS धोनी की। धोनी हमेशा सही नहीं थे, लेकिन उनकी खासियत थी दबाव में भी शांत और सोच समझकर फैसले लेना। एक अच्छा लीडर गलतियों से नहीं डरता, बल्कि उन्हें सीखने के मौके के रूप में देखता है और टीम के साथ मिलकर बेहतर फैसले लेता है। एक महान लीडर जानता है कि लोगों को यह महसूस कराना चाहिए कि वे खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। जब लोग समझते हैं
कि किसी परिणाम में उनकी भी जिम्मेदारी है, तो वे अपना सब कुछ लगा देते हैं। पैसे, बोनस, इन सब का डर तब तक रहता है जब तक उनकी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए एक मजबूत पर्पस होना बेहद जरूरी है। तो आप अपनी टीम को कैसे इंस्पायर करते हैं? शुरुआत करें उन्हें यात्रा के हर कदम में शामिल करके। उनके छोटे छोटे प्रयासों को सराहें, जीत का जश्न मनाएं और उन्हें बताएं कि वे कितने अहम हैं। जब वे गलती करते हैं तो सिर्फ उस गलती पर फोकस न करें, उन्हें इंकरेजमेंट दें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए पेशेंस के साथ सपोर्ट करें। जब आप लोगों को एक कॉमन गोल के तहत जोड़ते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है। वे सिर्फ अपना काम नहीं करते बल्कि उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। यही है एक महान लीडर की ताकत। अगर आप दूसरों में वह जुनून और उद्देश्य जगा सकते हैं तो समझिए आप पहले से ही आधे रास्ते पर हैं। नंबर 5, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप लीड्स टू स्ट्रॉन्गर लीडरशिप। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने कॉलीग्स के साथ मजबूत संबंध बनाना जरूरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ उनके अच्छे समय में नहीं बल्कि बुरे वक्त में भी उनके साथ खड़ा रहना। टफ टाइम्स में सहानुभूति दिखाइए, उनकी सफलताओं का जश्न मनाइए। ये छोटी छोटी चीजें आपके रिश्ते को और मजबूत करेंगी। जब आप दूसरों के साथ काइंडनेस और सपोर्ट दिखाते हैं तो लोग इसे याद रखते हैं और जरूरत पड़ने पर आपके साथ खड़े होते हैं। यही लीडरशिप का असली सार है। एक अच्छे लीडर की पहचान। एक सच्चा लीडर अपनी टीम की प्रॉब्लम्स, डिजायर्स और गोल्स को समझता है। वो टीम के साथ तालमेल बिठाता है और ट्रस्ट ऑफ यूनिटी को बढ़ावा देता है। यह गुण आपको एक बेहतर लीडर बनाता है। छोटे कदम, बड़े बदलाव। अगर आप नेचुरली लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते तो चिंता मत कीजिए, छोटी शुरुआत करें। वर्क प्लेस में सभी को एक स्माइल या हेलो से ग्रीट करें। लोगों को ऐसा महसूस कराएं कि आप उन्हें देखकर जेन्युइनली खुश हैं। समय के साथ ये छोटे जेस्चर्स आपकी आदत बन जाएंगे। एक सिंपल सी स्माइल भी बड़े बदलाव ला सकती है। दूसरों के नजरिए को समझें, दूसरों की बातों को सुनें और उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। जब आप उनके नजरिए से चीजों को देखने लगते हैं तो ट्रस्ट बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। रिमेंबर, एक मजबूत रिश्ता सिर्फ आपकी लीडरशिप को बेहतर नहीं बनाता बल्कि आपके पर्सनल ग्रोथ में भी मदद करता है। नंबर 6, टेक क्रिटिसिज्म इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। गलतियां करना ह्यूमन नेचर का हिस्सा है, लेकिन अक्सर समाज गलतियों को बड़े ही कड़े नजरिए से देखता है, जिससे क्रिएटिविटी और रिस्क लेने का हौसला कम हो जाता है। सोचिए, अगर हम गलतियों को लेकर जजमेंटल होने के बजाय उन्हें एक लर्निंग एक्सपीरियंस माने तो यही सोच हमें एक ग्रेट लीडर की असली क्वालिटी की तरफ ले जाती है। लीडर की असली ताकत उंगली उठाने में नहीं बल्कि दूसरों को सही रास्ता दिखाने, इंस्पायर करने और गाइड करने में होती है। अब सवाल उठता है, क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करें? गलतियों को स्वीकार करें। लीडर बनने का पहला स्टेप है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी टीम की। जब आप अपनी गलतियों को ओपनली एक्सेप्ट करते हैं तो लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ब्लेम गेम से बचें। लोग अक्सर अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं, लेकिन एक सच्चा लीडर ऐसा नहीं करता। वह अपनी टीम को ये कहकर मोटिवेट करता है, कोई बात नहीं, हमने इसे संभाल लिया है, अगली बार हम इसे और बेहतर करेंगे। सॉल्यूशन पर फोकस करें। प्रॉब्लम्स को बार बार दोहराने के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस करें। अगर आपको किसी को फीडबैक देना है तो इसे कंस्ट्रक्टिव और हेल्पफुल बनाएं। सिर्फ गलतियां गिनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड फीडबैक से ही इंप्रूवमेंट आती है। प्रेज के साथ क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव बनाने का सबसे अच्छा तरीका है तारीफ के साथ जोड़ना। इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी की गलतियों के साथ उनके अच्छे काम की भी तारीफ करेंगे तो वे आपके फीडबैक को बेहतर तरीके से लेंगे। ग्रेट लीडर्स वो होते हैं जो दूसरों को न केवल सुधारते हैं बल्कि इंस्पायर भी करते हैं। याद रखें, क्रिटिसिज्म का मकसद कभी किसी को नीचा दिखाना नहीं होना चाहिए बल्कि एक बेटर वर्जन बनने के लिए इंस्पायर करना चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप क्रिटिसिज्म करें तो इसे कंस्ट्रक्टिव, इंस्पायरिंग और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएं। यही अप्रोच आपको और आपकी टीम को आगे बढ़ाएगी। नंबर 7, टेक रेस्ट टू रीफ्यूअल योर ब्रेन। दोस्तों, जैसे किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, वैसे ही हमारे ब्रेन और बॉडी को चलाने के लिए आराम की जरूरत होती है। सिर्फ काम ही नहीं, सही तरीके से आराम करना भी लाइफ का हिस्सा है। लाइफ बैलेंस पर चलती है और अगर आप सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये संतुलन बनाना होगा। सोचिए, अगर आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको काम, फैमिली, हॉबीज और डिजायर्स के बीच सही बैलेंस बनाना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आप हर काम को ज्यादा फोकस्ड और एनर्जाइज्ड होकर करेंगे। तो आराम को प्रायोरिटी दें,
सक्सेस के पीछे भागते भागते कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ब्रेन मशीन नहीं है। अगर आप लगातार काम करेंगे तो जल्दी ही थकान महसूस करेंगे और वो काम जो 2-3 घंटे में हो सकता था उसमें 5-6 घंटे लग जाएंगे। सच तो ये है कि हमारा ब्रेन सिर्फ 3 से 4 घंटे तक ही फुल फोकस में काम कर सकता है। उसके बाद उसे रिचार्ज करने की जरूरत होती है। इसीलिए हर 2 से 3 घंटे में 20 से 30 मिनट का ब्रेक लें। हाँ, आपने सही सुना, अपने काम से हटकर कुछ ऐसा करें जो आपको रिलैक्स करे। यह सिर्फ आराम नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ाने का एक तरीका है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। रिलैक्सेशन को टाइम वेस्ट समझना बंद करें। सोचिए, अगर आप एक शानदार बर्थडे पार्टी प्लान करने के लिए समय निकाल सकते हैं तो अपने ब्रेक टाइम को प्लान क्यों नहीं कर सकते? क्या करें ब्रेक में? परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, दोस्तों के साथ कोई फन एक्टिविटी करें, पेंटिंग, डांसिंग या कोई और क्रिएटिव हॉबी अपनाएं। ये छोटे छोटे आराम के पल आपके ब्रेन को वो फ्यूल देंगे जिसकी उसे जरूरत है। तो अगली बार जब काम का प्रेशर बढ़े तो याद रखें, काम और आराम के बीच बैलेंस ही असली सक्सेस का सीक्रेट है। आराम करें, रिचार्ज हों और फिर देखिए कि आप अपने गोल्स को कितनी जल्दी अचीव करते हैं। ये थी द लीडर इन यू किताब की समरी। ऐसी ही मजेदार और काम की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप किसी स्पेसिफिक बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।